आज अरविंद केजरीवाल जी अपना सरकारी घर छोड़ रहे हैं। मेरा दिल मेरा घर हर कुछ अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे नेता को समर्पित है। केजरीवाल जी ने शीश महल को रखा जूते पे। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं शीश महल मेरे जूते पे, मैंने शीश महल को ठोकर मार दी। मैं दिल्ली के 7 सांसद से बोलता हूं, एक भी सांसद अगर अपना बंगला छोड़ दे तो मैं राजनीति करनी छोड़ दूंगा। हिंदुस्तान की राजनीति में इकलौते नेता अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने के अंदर ये कहने की मादा है कि यदि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैंने 1% की भी बेईमानी की तो मुझे वोट मत देना। आपको हम सामने की तस्वीर दिखाएं तो आज कोई दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आज यहाँ पर जनता की अदालत लगाई गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से पहले साफ किया था कि मैं अब जनता के बीच जाऊंगा, उनसे अपने ईमानदारी का प्रमाण पत्र लूंगा और उसके बाद ही अगर जनता मुझे ईमानदारी देगी तब मैं दिल्ली की कुर्सी पर वापस बैठूंगा। चलिए जनता से बातचीत करते हैं। जनता की अदालत लगा दी केजरीवाल ने और आप लोग आज आए भी हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी को 5.5 महीने तक अमित शाह और मोदी जी ने ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा फंसाकर जेल में रखा, लेकिन ईडी इन 5.5 महीनों में कोई भी एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई, मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई तथाकथित शराब घोटाले में। मुख्यमंत्री अतिशी है, कोरोना शपथ ग्रहण लिया है, लेकिन हर तरफ भी कहा जा रहा है, भाजपा भी कह रही है कि दिल्ली की सीट पर एक पपेट सीएम को बैठा दिया, कठपुतली को बैठा दिया गया है दिल्ली। क्यों? मंत्रालय तो उनके बदले नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, जो मंत्रालय उनके पास तब थे, आज भी वही मंत्रालय है। तो बतौर मंत्री वो पहले भी शानदार काम कर रही थी, अब भी शानदार काम करेंगी। अतिरिक्त एक मुख्यमंत्री का प्रभार उन्हें दिया गया है। तो ये सब जो बातें कह रहे हैं वो नारियों का सम्मान करने को बोलते तो हैं पर करते नहीं हैं। शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आम आदमी पार्टी इस मंत्र को वचनबद्ध करके आगे बढ़ना जानती है और महिला सम्मान को हम जीवंत रखना जानते हैं। इसलिए अतिशी आज हमारी कि भले ही मैं मुख्यमंत्री बन रही हूँ, लेकिन रहेंगे तो अरविंद केजरीवाल। आज भी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री है। ये उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि देश के इतिहास के अंदर पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जो अपनी कुर्सी पे लात मार के साइड में हो गया। मैं चैलेंज देता हूं पूरे देश के नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को कि अपने एक निगम पार्षद से इस्तीफा दिला के दिखाओ। ये तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं आए थे, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए थे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का विकास करने के लिए आए थे, देश का विकास करने के लिए आए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं गरीबों को, बच्चों को पढ़ाऊंगा, IAS बनाऊंगा, वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने करा। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं गरीबों के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराऊंगा, वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने करा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था जो रोड पे जाएगा उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका इलाज मैं बिल्कुल फ्री में कराऊंगा, वो अरविंद केजरीवाल ने करा। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं बड़े बुजुर्गों, माता बहनों को तीर्थ यात्रा में फ्री में लेके जाऊंगा, वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, वो किया। मैं कहता हूं कि देश के सभी नेताओं को अगर सीखना चाहिए तो अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी पे कोई पद नहीं है, फिर भी आज भी हमारा सीएम अरविंद केजरीवाल है और जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारा सीएम अरविंद केजरीवाल ही रहेगा। आज जो है वो 10 साल का हिसाब भारतीय जनता पार्टी मांग रही है और शीश महल की तस्वीर लगा रखी है, कह रही है कि हमें हिसाब दे कि जनता का पैसा जो है केवल शीश महल को ठीक करने में लगाया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने शीश महल को रखा जूते पे। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं शीश महल मेरे जूते पे, मैंने शीश महल को ठोकर मार दी। मैं दिल्ली के 7 सांसद से बोलता हूं, एक भी सांसद अगर अपना बंगला छोड़ दे तो मैं राजनीति करनी छोड़ दूंगा। कोई अपना बंगला नहीं छोड़ सकता। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना बंगला छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मुझे जनता से प्यार है, दिल्ली की जनता से प्यार है, मैं जनता का भाई हूँ, जनता का बेटा हूँ, जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, शीश महल में रहने के लिए नहीं आया। दिल्ली का लाल केजरीवाल है, दिल्ली का लाल केजरीवाल है, केजरीवाल रहेगा। अब की बार भी दिल्ली में चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे देश में कहीं भी चले जाओ अरविंद केजरीवाल का डंका बज रहा है। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे शराब घोटाला हो, जल घोटाला हो, तमाम जो आरोप लगे उन सब बीजेपी के इतने सारे नेता जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, कोई भी जेल में नहीं गया। अगर आज कोई आम आदमी पार्टी का विधायक 24 बीजेपी के अंदर गए हैं, उन पे इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगा रखे थे, वो बीजेपी में जाते ही दूध के धुले हो गए। अरविंद केजरीवाल अगर बीजेपी में चले जाते तो ना अरविंद केजरीवाल जब बीजेपी CBI होती, ना ED होती, ना अरविंद केजरीवाल का कोई नेता अगर बीजेपी में चला जाता उसके ऊपर ED CBI की रेट कभी नहीं लगती। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, मैं लड़ूंगा और मैं जनता के बीच में जाऊंगा। आज अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को आज भी CM मानते हैं, कल भी मानते हैं और आगे
भी मानते रहेंगे, अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार नेता हिंदुस्तान में पैदा नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता है। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी इनको रास नहीं आ रही, बस यही है, रास नहीं आ रही। रास नहीं आ रही। ये डर लग रहा है कि इन्हें भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह ईमानदार बनना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पाएगा। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अगर मैंने काम किया, मैंने विकास किया है तो मुझे वोट देना। बीजेपी का कोई भी नेता अगर काम के नाम पे वोट मांगे तो बीजेपी की 0/0 सीट आएगी। सिर्फ बीजेपी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगती है, इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ भी नहीं। फिर भी आप जरा देखिए, यहाँ पर बैनर है, इसमें लिखा है केजरीवाल जी मेरा घर आपको समर्पित। आप अपना घर भी केजरीवाल को देने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता हैं। दिल्ली की जनता के लिए जितना काम अरविंद केजरीवाल ने जिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर किया है, ये न भूतो न भविष्यति ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। आज अरविंद केजरीवाल जी अपना सरकारी घर छोड़ रहे हैं। मेरा दिल, मेरा घर, हर कुछ अरविंद केजरीवाल जी को, हमारे नेता को समर्पित है। हम अरविंद केजरीवाल जी से आह्वान करते हैं कि आप मेरे घर में आइए और मेरे घर में आकर के रहिए। उनको तो शराब घोटाले में लिप्त बताया जाता है। ये बात तो कहीं सुनी है ना, या तो नहीं एक मिनट, ये तो कहीं सुनी है, साबित करके दिखाओ। इतने दिन रखा, इतने टाइम तक रहे, कोई साबित हुआ हो तो बताओ, या तो फिर प्रॉपर बेल कैसे मिली है? अगर इन पे सीबीआई और इनके पास सारे लोग हैं और सब कुछ ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो आप ये बताइए जिसको भी लेते हैं उसको अंदर क्यों डाल देते हैं और नेताओं को क्यों नहीं डाल रहे? बीजेपी में इतने करप्ट लोग हैं, उनमें से किसी को क्यों नहीं डाल रहे? अभी तक बीजेपी का कोई नेता पकड़ा गया? जो भी गए सब और दलों के लोग और दल के लोग डाले जा रहे हैं। अगर केजरीवाल को जो दागी बनाएंगे तो इनका फायदा है ना। अगर कल को जो ईमानदारी की राजनीति आएगी तो इन लोगों को भी ईमानदारी से चलना पड़ेगा। हर किसी को डर है। ये आम जनता जो आई हुई है, ऐसी ढूंढना बुलाई गई है, ये अपनी मर्जी से आए हैं। कोई कैसे आ रहा? ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने आए हैं हमको। मैंने तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया, आप दे रही हैं। मंत्री मांग रहे हैं। मेरे हिसाब से तो आप बीजेपी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हो। नहीं किस तरीके से कह रहे हैं आप? बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की बात कर रही है। नहीं, मैं भी आम आदमी पार्टी की ही बात कर रहा हूँ। जब उसे दागी बनाया, अभी आपके सामने मनीष सिसोदिया गए, सब गए, किसी भी कुछ साबित हुआ हो जब बोलो ना। अगर मैं भी किसी को दागी बोलूंगा, अपने भाई को, किसी को, तो प्रूफ से ही तो बोलूंगा। तो ऐसे ढूंढना कर सकते हो। जितने भ्रष्टाचारी हैं सब इनके में है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, सब इनके में। बता दो आप आम आदमी पार्टी के लिए दागी बनाया जा रहा है, बस आप पूछ सकते हो। और कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए, जनता की अदालत में आज आप लोग आए हैं। क्या लग रहा है कि ईमानदार, पूरे ईमानदार हैं आपके नेताओं की? आपके नेता पर तो इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, शराब घोटाला हो, जल घोटाला, कोई आरोप है जो आपके नेता पर ना लगा हुआ? देखिए, लोकतंत्र के अंदर माननीय न्यायालय के बाद सबसे बड़ी न्यायालय जनता की अदालत होती है। हिंदुस्तान की राजनीति में इकलौते नेता अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने के अंदर एक कहने की मादा है कि यदि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैंने 1% की भी बेईमानी की तो मुझे वोट मत देना। आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के अंदर ये कहने की हिम्मत है जो कह सके? आज एक बात समझिए कि न्यायालय से प्रमाण पत्र आम आदमी पार्टी को मिल चुका है, अरविंद केजरीवाल जी को मिल चुका है। न्यायालय के प्रमाण पत्र के बाद अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत में है। अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए गए तमाम झूठे आरोपों का, भारतीय जनता पार्टी के तमाम षड्यंत्रों का जवाब देने के लिए तैयार है। 2025 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को 70 में से 70 सीट देकर के हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश दिल्ली की जनता देगी और उनको दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करेगी। दिल्ली कुर्सी पर आतिशी बेटी का उन्होंने शपथ भी लिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनको तो पपेट सीएम बना दिया गया है। वो तो एक कहते नहीं कि बस बैठ गए हैं, लेकिन आदेश कोई और देगा। इशारा तो जानते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम किसी को पता है? बिहार में भाजपा के 2 डिप्टी सीएम है, उनका नाम किसी को पता है? वो होते हैं मपट सीएम। आतिशी जी के नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया, जिनकी नाम की चर्चा यूएन तक है, जिनकी नाम की चर्चा अमेरिका तक है, जिनकी नाम की चर्चा ब्रिटेन तक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे आरोपों में कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता फिर से एक बार जनादेश देने जा रही है। मतलब आप लोग उनको 2025 के विधानसभा में दोबारा लाना चाह रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इतिहास से सबक नहीं लेते। 2015 में इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को अर्बन नक्सली कहा था। दिल्ली की जनता ने इतिहास के सबसे प्रचंड जनादेश देकर के अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। 2020 में इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी कहा। आज वर्तमान हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश आम आदमी
पार्टी के पास है, जिसके पास 90% जनादेश का बहुमत है। आप ये 2025 में अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के गाल पर जोरदार तमाचा मारेगी, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी के प्रमाण पत्र देगी और 70 में से 70 सीट दे करके हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश देगी।